नहीं हो। अच्छा बाबा जी, पहले आपने इंटरव्यू में कहा था कि जो पैदा हुआ वो मरेगा। मरेगा, बिल्कुल मरेगा। तो हनुमान जी पैदा हुए तो मरे क्यों नहीं? अच्छा, एक बहुत हल्का सा प्रश्न है जो मतलब बच्चों के लिए कह लीजिए, जिसके लिए भगवान है, ठीक है। जो लोग कहते हैं भूत होते हैं कि नहीं होते, क्या होते, भूत होते हैं बाबा जी? देखो, नागा मतलब क्या? लेकिन नागा का अच्छा, देखिए बाबा जी, एक सवाल और आता है कि जैसे हम लोग पौराणिक कथाओं में सुनते हैं कुछ लोग अमर हुए हैं, तो अमर क्या, किस तरह अभी सशरीर हैं या विचारों में अमर हैं? थोड़ा इस पे प्रकाश डालिएगा। जैसे हनुमान जी हो गए, इनको अश्वत्थामा हो गए, मार्कंडेय जी हैं, हाँ, जो भी कितने लोग अमर हैं, बलि है, व्यास जी हैं, तो अश्वत्थामा है। तो किस तरह से देखिए, अमर की बात मेरी सुन लीजिए। पहली बात तो अमर क्या है कि इनका दोबारा जन्म नहीं हुआ। अच्छा, ये निश्चित है। हमारे यहाँ क्या होता है कि जन्म जन्म मुनि यत्न कराही, अंत राम मुख निकसत नाही। भगवान श्री कृष्ण का आदेश है, अंत समय में जो जिस भाव को जिस भाव को प्राप्त हुआ शरीर त्यागेगा। अंतिम समय में अगर हमारे मुख से भगवान की याद आ जाए, भगवान का नाम निकल जाए, तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, आगे जन्म नहीं हुआ। तो ऐसे हमारे यहाँ 8 हैं। अच्छा, जिन्होंने दोबारा जन्म अब तक नहीं लिया, वो मुक्ति को पा गए हैं। अच्छा, अमर अलग चीज है। अच्छा, अमर क्या है? आपने ऐसे काम किए, ऐसे अच्छे काम किए, आपका नाम अमर हो गया। जैसे आज राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान हो गए, कृष्ण जी का अष्टक नाम है, ये अमर है। क्या है? अमर है। और जो इनसे भी और विशेष होते हैं रामकृष्ण को, मैं उनको अवतारों में लूंगा। अच्छा, साधु महात्माओं को मैं अमर में लूंगा, और इनको जरा मैं अवतारों में लूंगा। अवतार हो गए, क्या हो गए? तो इनके इन्होंने बड़े काम किए। मतलब क्या होता है, जिसने भाई, अब देखो, अब मैं आपको क्या बताऊं, अब जैसे मेरा अपना है, एक इतिहास हो गया भाई, सबसे ज्यादा पदों पर आह्वान अखाड़े में, सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा पदों पर, सबसे कम उम्र में, और सबसे लास्ट तक भाई हितैषी बाबा रहे। ये इतिहास बन गया। ये नाम अमर हो गया। अमर हो गया, ठीक है। आने वाला अखाड़ा जब तक है, जब तक भी है, वो उस इतिहास को पढ़ेगा भी, एक साधु हमारे यहाँ ऐसे हुआ, सबसे कम उम्र का श्रीमंत बड़ा था, और सबसे लंबी उम्र तक श्रीमंत रहा। यानी केवल 6 साल के हैं सारे। सारे कितने हैं? 6 साल के। और मुझे लगातार 35 साल तो हो गए, आगे का पता नहीं। ठीक है, ये अमर हो गए। 6 साल से आगे कोई यहाँ दूसरा पद पे, और मुझे छोड़ते ही नहीं है। इस इतिहास में अमर हो गया ना, अखाड़े में अमर हो गया ना। और हनुमान जी वगैरह के बारे में थोड़ा बताइए, कैसे क्या अमर है ये? अब हनुमान जी की देखिए बात। वैसे मैं जहां तक हनुमान जी कहता हूँ, अगर कोई अखंड ब्रह्मचर्य का पालन कर ले, कुछ भी ना करे, तो भी अमर हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि कहते हैं जीवनम बिंदु धारणात् मरणम बिंदु पाते न। मरणम बिंदु पाते। लेकिन आक्षेप लगाने वाले तो ऐसे हैं भैया, रे हमारे तो ग्रंथों में भी ऐसा कर दी, उसके भी मकर ध्वज पैदा कर दिया। उसके भी मकर। ये कल्पना, किसको क्या कहोगे आप? ऐसी ऐसी रामायणें लिख दी। अब इस समय कम से कम मेरे ख्याल के हजारों लेखकों की रामायण है। सबने लगभग 100 के करीब तो मैंने पढ़ी होंगी। एक मैंने पढ़ी आचार्य चतुर्सेन की वयम रक्षा में, वाल्मीकि रामायण, अध्यात्म रामायण, आनंद रामायण, रामचरितमानस, पता नहीं कैसी कैसी कैसी, बंग रामायण, एक तो मैंने उर्दू में पढ़ी। उर्दू में भी है रामायण। तो क्या होता है, अब अपनी अपनी रामायणों में कुछ के कुछ प्रसंग लिखते। अब क्या कह सकते हैं, मतलब क्या करें, कहाँ तक खंडन करें, कहाँ तक किसका क्या करें। फिर कुछ चीजें ऐसी होती है जिसकी सरकार आती है, वो कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब हम जैसा आदमी कर क्या सकता है? आज मैं कह सकता हूँ, आज मैं थोड़ा संघर्ष करूंगा, शायद मुझे योगी जी का साथ मिल जाए, चलो मेरा महात्मा है। और मुलायम के टाइम में, मैं अपनी बात कहता हूँ, मुलायम के टाइम में मैं राम मंदिर आंदोलन से जुड़ा हुआ था। मेरे को रेल से उतार लिया, मेरे को एक प्राइमरी स्कूल में गांव के में बंद कर दिया। अब हम लोग जो जैसे बाथरूम जाते हैं, उसको लघु शंका बोलते हैं। तो लघु शंका के बाद हाथ धोना थोड़ा जरूरी होता है। अब मेरे को लघु शंका लग रही, अब स्कूल के कमरे में मैं उसको शिक्षा का मंदिर मानता, मैं भी पढ़ाऊं। कोई ये तो है नहीं कि भाई कुमार यहाँ आके बस गया। अब वहाँ क्या, मैं कैसे लघु शंका करूँ, कैसे पेशाब करूँ, और पेशाब कर भी लूँ, हाथ कहाँ धोऊं? है, देखिए पेशाब रोक के बैठा रहा, लेकिन जब नहीं रुका गया, जब तो वो जो खिड़की थी ना, अब आप जानते हैं प्राइमरी स्कूलों की हालत मुलायम के टाइम में क्या थी,
वो मैंने जो खिड़की खोल लिया थोड़ी सी निकल गई और उसमें को जो थी और लोहे की वो थी, वो नहीं लगी हुई थी। अब मैं आपको क्या कहूँ, शर्म लगती है, बच्चे हो आप हमारे। मैंने बेटा उसमें को धार मारी पीछे। चलिए, तो संघर्ष का जीवन रहा तो हमने वो भी जीवन देखा, हर समय जीवन देखा। एक व्यवस्था से लड़ना पड़ता है बहुत बार, जो है अपनी व्यवस्था बनाने के लिए। तो नहीं, जैसे हनुमान जी का क्या मतलब, क्या अमर हैं या सशरीर अमर है, क्या है? हनुमान जी अमर हैं। अच्छा, सशरीर हैं। अच्छा, कैसे इनको देखते हैं मतलब? अब ये तो देखिए, मैं इसमें दो चीज कहूंगा इसमें। भैया तो उनकी कृपा हो जाए, अच्छा, प्रभु की कृपा, दो चीज होती है। या तो हमारा इतना प्रयत्न हो कि हम देखेंगे, हमारी लगन इतनी हो। अच्छा बाबा जी, पहले आपने इंटरव्यू में कहा था कि जो पैदा हुआ वो मरेगा। बिल्कुल मरेगा। तो हनुमान जी पैदा हुए तो मरे क्यों नहीं? वो ऐसा है, पहली बात तो ये है, ये पैदा ही किस तरीके से हुए, थोड़ा इनको सुन लो। अगर इनकी जन्म की कहानी सुनोगे ना, जन्म की कहानी सुनोगे, ऐसा होता है कि इसकी माँ जो थी अंजनी थी। क्या थी? अंजनी थी। कुछ तरीके हमारे यहाँ क्या होते हैं, आज एक कहते हैं अगर जी बिना स्त्री पुरुष के मिले तो सवाल ही पैदा नहीं, संतान हो जाए। ऐसा सभी मानते हैं, है भी आज प्रैक्टिकल में। कभी हमारे यहाँ, लेकिन हमारे धर्म ग्रंथों में ऐसा कभी मानसिक सृष्टि भी हुआ करती थी। क्या थी? मानसिक। हमारे यहाँ ऐसा, मेरे ताऊ जी एक कहानी सुनाया करते थे, हमको बड़ा अटपटा लगता था। वो कहते थे एक बार एक पुतला बनाया, साधु ने क्या बनाया? पुतला। और जब वो पुतला बनाया और उसमें महात्मा ने जो है और महामृत्युंजय मंत्र को फूंक मार कर कह रहा पुतला ही। ऐसा भी वर्णन मिलता है, एक रक्त बीज नाम का राक्षस था, उसकी गर्दन कटी, खून गिर गया जमीन में, उतने ही रक्त बीज पैदा हो गए। तो ये सारा अगर है हमारे पास सुनने में, आज वो लुप्त है विद्या। कितनी विद्याएं लुप्त है, मेरे उसकी छोड़िए, मेरे सामने की मैं कहता हूँ, मेरे दादाजी मंत्र से अग्नि प्रज्वलित किया करते थे हवन में, और मेरे पास शायद माचिस से भी ना हो, तो क्या मैं उस बात को झूठा मान लूं? भाई मैं नहीं कर सकता। अच्छा, अब कोई भी कह देगा करके दिखा रहे, गप पेल रहा। अब मैं तो करके दिखा नहीं सकता, अब उसको तो गप लगेगी, लेकिन मैंने आंखों देखा है, मैं कैसे गप मान लूं? मैं कैसे गप? इसके बाद मैंने एक चीज प्रैक्टिकल देखी अपनी आंखों से। हमारे यहाँ गढ़ में जब मैं घूमता घूमता, मैं धारादास बाबा रहा करते थे। एक मल्लानी का बेटा मर गया, उसकी फूकने की तैयारी कर ली, अकेला बेटा था। तो जो वो लेकर के चलते ना, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत है। तो मंदिर के सामने आए। मंदिर के सामने जब आए तो बाबा जी पता नहीं किस काम से, संयोग से गेट पे उस समय खड़े थे। तो उसने कहा, कौन मर गया? क्या है? कौन मर गया? कि वो फलाना मल्ला का वो लड़का मर गया। नहीं, कौन कहता है मर गया? अभी तो मेरे से प्रसाद लेके गया, देखो अभी तो मेरे से प्रसाद लेके गया। कोई और होगा? क्या है? कोई और होगा। वहां रखवाली मंदिर के गेट के आगे और खोल गए, चले बनने बना रहा है साले, खड़ा। और वो खड़ा हो गया। क्या करोगे? अब कोई कहेगा, गप कहेगा ना। तो हनुमान जी जो है पैदा मतलब इस तरह से नहीं हुए जैसे नॉर्मल लोग होते हैं? नहीं, ऐसे तो सवाल महापुरुष से सब पैदा होते नहीं। चलिए, तब ठीक है, तब मतलब माना जा सकता है। जब पैदा उस तरह से नहीं हुए, नॉर्मल पैदा नहीं हुए, तो नॉर्मल मरेंगे कैसे? अच्छा, एक बहुत हल्का सा प्रश्न है जो मतलब बच्चों के लिए कह लीजिए, जिसके लिए भगवान है, ठीक है। जो लोग कहते हैं भूत होते हैं कि नहीं होते, क्या होते? भूत होते हैं बाबा जी? देखो, 84 लाख योनियों में एक योनि है जिसको भूत योनि कहते हैं। अच्छा, होता है भूत, होता है। अब इसके लिए भी मैं आपको प्रैक्टिकल एक बात बताता हूँ। भगवान ना करे, मैंने इस भारत का घोर भ्रमण किया साधु बन के। और कितना भ्रमण किया जरा ध्यान से सुन ले। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बिहार, बंगाल, उड़ीसा घूमे, केरल, आसाम समुद्र तीर, आसाम समुद्र तीर रहे, मद्रास पहुंच गए, अंडमान, यूपी, सीपी, आंध्र देखा, महाराष्ट्र और राजस्थान, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, कर्नाटक का सुनगाना, और बाबा हितैषी गुजरात गया, अरुणाचल से फिर हरियाणा। 648 जिलों का मैंने भ्रमण किया। और ये नहीं कि भाई चलता चलता स्थानों पर रुका, वहाँ की जानकारी ली, अपने रफ कॉपी में लिखा, वहाँ की बातें कुछ याद रही, कुछ लिख ली, नोट कर ली। तो उस समय मैंने क्या देखा, गुजरात में जब समुद्र के किनारे मैंने भ्रमण किया तो ऐसा हुआ कि मेरे को एक तो खारा पानी होता है समुद्र का, और मच्छियों के ढेर लगे रहते थे वहाँ। मेरा ऐसा जीवन नहीं था, हरियाणा का जन्म था हमारा, तो जरा शुद्ध घी दूध का खाना पीना था हमारा। तो क्या हुआ
कि वहाँ मेरे को पीलिया हो गया, और इतना पीलिया हो गया कि मेरे से चला नहीं जाए। तो मैंने क्या सोचा, अब क्या करूं। तो समुद्र के किनारे पर एक छोटा सा मंदिर था। मैं जो वहाँ एक बाबा जी, बड़ा भयानक शक्ल उसकी, और खोपड़ी जगह जगह वो रखी, जैसे तांत्रिक से रख ले ना, फर्जी लोग भी होते हैं बहुत ऐसे, लेकिन उन्होंने रख रखी। मैंने कहा भाई ये तो साधुताई नहीं है, रात को यहाँ नहीं रुकेंगे। तो लेकिन मैंने कहा जी मेरे को पीड़िया हो गया, तो उसने एक मेरे जड़ी सी गले में लटका दी, फूंक सी दिया, मुझे कुछ आराम सा हुआ। कहेंगे आप रुको, 2-3 दिन बाद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो यही चर्चा जो आपने मेरे से प्रश्न कर दिया, मैंने कहा महाराज जी ये क्या आडंबर है, मेरे मुंह से निकल गई। और वो तो बुरा मान गया, गुस्सा मान गया। मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, चलो क्या भूत होता है, दिखाओगे? कहेंगे उसको दिखाया नहीं जा सकता, अनुभव कराया जा सकता। अच्छा। मैंने बेटा क्या काम किया, जैसे बाहर घंटा था, हम दोनों यहाँ बैठे, उसने अब अपना मंत्र जंत्र क्या करा मैं तो नहीं कह सकता। उसने वो लकड़ी सी घुमाई और आया कहेंगे घंटा बजाओ, घंटा हिलने लग गया। मेरे दिमाग में दूसरी बात की, मैं साइंस का विद्यार्थी, कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ मैं, कहीं ऐसा ना हो कुछ भाई कुछ कर रहा हो, व्यवस्था कर रहा हो, जादू टाइप कुछ कर रहा हो। मैंने क्या काम किया, उसके दोनों हाथ बांध दिए, उससे पूछ के कहने के बाद फिर मैंने उन पर कपड़ा बांध दिया, और फिर मैंने उसको बाहर ले आकर मैं दूर ले आया। घंटा बजता रहा। फिर उसने क्या कहा कि महाराज जी का बैग उठा के वहां रखो। मेरा बैग उठा के वहां रख दिया। अब बेटा ये भूत था, प्रेत था ना, मैंने देखा, लेकिन मैं विश्वास कर गया कि भैया हाँ भाई कोई चीज होती है, अदृश्य शक्ति है। ये 2 चीज मैंने बेटा प्रैक्टिकल देखी है, घंटा बजाते देखा। मेरा ख्याल, एक बताइए, चलिए घंटा की भी मान सकता हूँ, कहीं कुछ न कुछ है, मेरे बैग को उठा के कौन रख देगा बेटा? चलिए विश्वास और अनुभव की बात है बाबा जी, है कि नहीं? देखा मैंने अपना विश्वास और अनुभव की बात है। अगर ठीक देखा मैंने। अच्छा बाबा जी, एक पौराणिक कथाओं में और जिक्र आता है कि हमारे जो है 33 करोड़ देवी देवता हैं। तो 33 करोड़ क्या मतलब, देवी देवता 33 करोड़? कोटि के 2 अर्थ होते हैं बेटा। अच्छा। एक कोटि मैंने प्रकार, एक कोटि मैंने करोड़। तो हमारे 33 करोड़ देवी देवता नहीं है। अच्छा, कोटि लिखा है, 33 कोटि यानी 33 प्रकार के हैं देवी देवता। 33 प्रकार के। देखिए 12 हैं आदित्य, 11 है रुद्र, 8 है वसु, और 2 है अश्विनी कुमार। देखिए दर्शकों, बाबा जी ने एक बहुत बड़ी मिथ्या दूर कर दी। जो अनेक संप्रदाय के लोग कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ जनसंख्या से ज्यादा तो देवी देवता ही है। 33 करोड़, 33 करोड़ ने 33 कोटि, 33 प्रकार के देवी देवता हैं। अच्छा बाबा जी, एक दर्शकों का एक सवाल था कि जो है बहुत होता क्या है, दर्शक आजकल पत्रकारिता कुछ ऐसी हो गई है कि मतलब वो बस अटेंशन क्रिएट करती है, एक तरह से सही कहें तो नारद जी का काम करने लगी, आग लगाने का काम करती है। वो जो है हमेशा जो है नागा साधु पे, अघोरी साधु पे फोकस करती है, और यही लोगों को देखने में भी शायद मज़ा आता है। तो अखाड़ों में थोड़ा सा ये बता दीजिए कि नागा साधु कौन होते हैं और अघोरी साधु कौन होते हैं। सबसे पहले बताइए बाबा जी, नागा साधु कौन होते हैं? देखिए एक बात तो मैं थोड़ी सी जरूर मैं जनता से भी क्षमा चाहूँगा। भाई देखो कलयुग का समय है, भाई असल नकल तो सब जगह आ गई। वास्तव में भी नागा सचमुच के हमारे अखाड़े में हैं। अरे भैया नकली नागा भी हैं। तो देखो इस विषय पे तो, क्योंकि परसों मैंने एक भगाया नकली नागा, तो पुलिस को गिरफ्तार करा दिया, मेरे हाथ जोड़ने लगे। नागा मतलब क्या? लेकिन नागा का मतलब क्या है, बड़े ध्यान से सुनना। जैसे आज आप लोग कहते हैं ना भाई आज तो मेरी नागा है, यानी आज तो मेरी छुट्टी है, आज मैं काम पे नहीं आऊंगा, आज मैं काम पे नहीं आऊंगा, आज मेरी छुट्टी है, नागा मेरी आज कहते हैं ना। तो नागा का मतलब काम वासना से छुट्टी। ये बात है, काम वासना से छुट्टी। यानी हमारे यहाँ नागा प्रक्रिया का मतलब ये था, लिंग पे क्रिया होती है, उसको हमारे यहाँ दिगंबर क्रिया बोलते हैं, दिगंबर दीक्षा देते हैं। तो रबड़ की तरह इस लिंग को कर देते हैं। अभी यहाँ को डंडा है, मैं अभी आपको करके दिखाऊं, मैं आपको सारों को अपने लिंग पे उठा दूंगा। यही प्रैक्टिकल है, कुछ डंडा है किसमें? देखने को पुरुष है, स्त्री हमारे सामने है, हमारे पास लेटी हुई है, नंगी लेटी हुई है, मैं भी नंगा लेटा हुआ हूँ, मैं भी नंगा लेटा हुआ हूँ। अब देखने वाला तो क्या करे, बाबा जी भैया, लेकिन मेरी इंद्री काम नहीं करती। भाई स्त्री से विषय कब कर सकता आदमी? जब इंद्री में स्टैंडिंग पावर होगी, और जब स्टैंडिंग पावर ही नहीं है, बोलो क्या करेगा? अब ये हमारे यहाँ प्रक्रिया क्यों करी थी, अभी मेरे मन में आया, मैं आपका थप्पड़ मारूं, हाथ मेरा है नहीं, मार क्या दूंगा।
हाँ, मन की बात है वो बिना भजन के नहीं जाएगी। हाँ, मन में विकार आ जाए तो मैं क्या करूंगा, हाथ फेर लूंगा, ये फेर लूंगा, यही तो कर लूंगा। सेक्स नहीं कर सकता, सेक्स नहीं कर सकता। नागा बनने के बाद मैं सेक्स नहीं कर सकता। और भैया मन ज्यादा ही चंचल हो, पुच्ची पाची ले लो मतलब नागा साधु मतलब काम वासना से आप नागा करनी, मतलब छुट्टी है, काम वासना से छुट्टी, मतलब काम आप जो है अखाड़ों करिए, लेकिन ये इस प्रक्रिया से दूर रहिए। अच्छा बाबा जी, ठीक है, बहुत अच्छी जानकारी बताई आपने। नागा साधु क्या मतलब होता है, और नागा साधु को लोग अधिकतर यही सोचते हैं कि जो नंगा रहते हैं, मतलब कपड़े नहीं पहनते, वही नागा साधु। मैं खुद नागा हूँ। अच्छा, वस्त्र पहन रहा हूँ। हाँ। अच्छा बाबा जी, दूसरा है कि अघोरी कौन होते हैं? अघोरी देखिए पहले बात तो क्या होता था, जो अघोर शब्द था, हमारे यहाँ एक आपने नाद शब्द के बारे में सुना होगा, अनहद नाद। इस शरीर के अंदर एक नाद है, एक आवाज आती है। अच्छा। उस शब्द को जो सुनता था वो अघोरी होता था। अच्छा, किस तरह की आवाज? अच्छा, अनहद नाद जिसको हम बोलते हैं कि आपने गुरु गोरखनाथ का नाम सुना होगा, नाथ संप्रदाय में ज्यादातर, जैसे आजकल जिसके मुख्यमंत्री जो है प्रतिनिधित्व कर तो गुरु गोरखनाथ जी थे, वो ये कहा करते थे कि बंगला अजब बना दरवेश जिसमें नारायण प्रवेश। वो ये बताते थे शरीर प्रभु के रहने का बंगला, पहले उस जमाने में बंगला बोलते थे ना, आज भी बोलते हैं भाई, भवन बोल देते हैं, मकान घर कुछ भी कह लो, तो बंगला तो जो था इसमें नारायण का बासा है। तो उसमें एक बात कहा करते थे कि इस बंगले में 10 दरवाजे, 20 पवन का खंबा, आवत जावत कछु न दिखे, यो ही बड़ा चंभारे बंगला जब बना दरवेश। तो फिर कहते थे इस बंगले में पात्र नाचे, मनवा ताल लगावे, और निरत सुरत के बांध घुंघरू राग 36 गावे। तो इसके अंदर से एक अनहद नाद की आवाज निकलती है। अच्छा। उस आवाज को जो सुनता है, उस अघोर शब्द को जो सुनता है, वो अघोरी होता है। ये ओम की, ओंकार की आवाज बताते हैं। अच्छा, तो कैसे सुन सकता है आदमी? वो ध्यान के द्वारा सुनता है। अच्छा, तो ये लोग जो अघोरी कहते हैं, ये अपने 10 दरवाजे बंद करके, इंद्री के 10 द्वारों को बंद करके, तो ये कहते हैं अघोर प्रक्रिया जो रात में करते हैं, शमशान में करते हैं, इसका ये ना उसका शमशान से कोई संबंध। अच्छा, ये क्या होता है मैं आपको बताऊं, हालांकि मैंने नहीं कहना चाहिए। गंदी आदत मुझे शराब पीने की पड़ेगी, गंदी आदत मुझे मांस खाने की पड़ेगी, हैं, गंदी मुझे आदतें पड़ेगी, आम जगह कोई बैठने नहीं देता, शमशान में जाके पढ़ जो, अपनी इच्छा पूर्ति कौन है, गम तो साहब अघोरी है। अच्छा, ये सब डुप्लीकेट है। तो मतलब ये कुरीतियां हैं जो है, कुरीति तो सब जगह है, और इसी को जो है आज की मीडिया प्रचलित करती है, जो है मतलब चलिए बाबा जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। दोस्तों, मैं भी आप लोगों से निवेदन करूंगा जो है कि मीडिया के भरमाने में बहुत ना आया करें, और तथ्यों को पूरी तरह से जाना करें, तब जो है किसी बहस में पड़ा करें, और किसी को मतलब किसी धर्म को जो है गाली देने से पहले आप उसके बारे में अच्छी जानकारी ले लीजिए, जो भी निचोड़ है वो जान लीजिए। बाबा जी के माध्यम से हम लोग जो है देखिए सनातन धर्म समझ गए, भगवान समझ गए, लगभग अब सारी जो है जो दुविधाएं थी दूर हो गई। अगर इसी के साथ दोस्तों, अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम बाबा जी से उसको पुनः पूछेंगे और आपकी दुविधा को दूर करेंगे। इसी के साथ दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।